अस्सलामुअलैकुम क्लास 7। आज हम पढ़ेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जो कि चेंजेस ला रहे हैं नेचुरल हैबिटेट के अंदर। अब हम हैबिटेट किसे कहते हैं? द वर्ड हैबिटेट का क्या मतलब है? हैबिटेट कहते हैं रहने की जगह को, ठीक है, जो रहने की जगह है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसको हम कह रहे हैं हैबिटेट। तो इस हैबिटेट के अंदर चेंजेस जो उनसे फैक्टर्स ला रहे हैं उनके बारे में हमने पढ़ना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके अंदर चेंजेस ला रहे हैं। उन्होंने लिखा हुआ है, वी नो दैट लाइट, टेम्परेचर, एयर, सॉइल एंड वाटर आर एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। कि क्या है? लाइट, टेम्परेचर, वाटर, एयर, सॉइल, ये सब क्या हैं? ये एबायोटिक फैक्टर्स हैं। लाइट हो गया, टेम्परेचर, एयर, सॉइल, वाटर, ये क्या हैं? एबायोटिक फैक्टर्स हैं। अब हम एबायोटिक किसे कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए। एबायोटिक लफ्ज़, इसका मतलब क्या है? एबायोटिक हम कहते हैं नॉन लिविंग को, ठीक है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये नॉन लिविंग हैं और ये क्या कर रहे होते हैं? हैबिटेट को अफेक्ट कर रहे होते हैं। कैसे कि अगर हम इन नॉन लिविंग ये जो फैक्टर हैं इनमें अगर कोई चेंजेस आएंगे, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए बहुत, तो क्या होगा? हैबिटेट तबाह हो जाएगा, वहाँ पे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। इसी तरह सारे फैक्टर्स जो हैं वो अपना अफेक्ट डाल रहे होते हैं हैबिटेट पे, रहने की जगह पे। तो अब कैसे ये अफेक्ट कर रहे हैं ये हमने आगे डिटेल के अंदर पढ़ना है। लेकिन इसके बाद एक लाइन लिखी हुई है, चेंजेस इन दीज फैक्टर्स ब्रिंग चेंजेस इन पॉपुलेशंस ऑफ अ हैबिटेट। अब अगर इन फैक्टर्स के अंदर चेंजेस आएंगी तो उस हैबिटेट में, उस जगह पे रहने वाली जो लिविंग पॉपुलेशन है उसके अंदर भी चेंज आएगा। जो वहाँ पे रह रही है लोगों की आबादी या तादाद, वो भी डिस्टर्ब होगी, ठीक है। उसके अलावा बताया हुआ कि सम अदर नेचुरल फैक्टर्स एंड ह्यूमंस आल्सो कॉज चेंजेस इन हैबिटेट्स। के कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं जो कि क्या कर रहे हैं इसके अंदर, हैबिटेट के अंदर चेंजेस ला रहे हैं। ह्यूमंस भी। अब ह्यूमंस कैसे, ह्यूमंस का क्या रोल है, वो कैसे हैबिटेट को चेंज कर रहे हैं? जिस तरह हम ह्यूमंस हैं, हम दरख्त काट लेते हैं। दरख्त क्या है? हैबिटेट है, रहने की जगह है। किसके लिए? बर्ड्स के लिए। तो ये हम ह्यूमंस ने क्या कर दिया? इस तरह से नेचुरल हैबिटेट को तबाह कर दिया। तो हम ह्यूमंस भी एक फ़ैक्टर हैं जो कि हैबिटेट में चेंजेस ला रहे हैं। लेकिन अब हमने जो मेन ऊपर हमने एबायोटिक फैक्टर्स का हमने ज़िक्र किया है, मेनली तो हमने वही पढ़ने हैं, ठीक है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता स्टडी कर लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 जैसे कि हमें बताया हुआ है सनलाइट, ठीक है। नंबर 1 इज़ सनलाइट। तो सनलाइट क्या है? सनलाइट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। तो ये क्या है? जो अर्थ पे रहने वाले लोग हैं उन्हें एनर्जी कहाँ से मिल रही है? सन से। प्लांट्स यूज़ लाइट एनर्जी टू मेक देयर ओन फूड। अब प्लांट्स क्या करते हैं? यही सनलाइट, ये एनर्जी यूज़ करते हैं और फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए से। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्लांट्स फूड बना रहे हैं कहाँ से? सन से एनर्जी लेके। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स। अब जो भी हम लोग हैं, रह रहे हैं अर्थ के ऊपर, हम क्या करते हैं? हम इन्हीं ग्रीन प्लांट्स के फूड पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये फूड हमारे लिए ज़रूरी है जो कि प्लांट्स बना रहे हैं किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से। फिर उसके अलावा दे ऑल्सो नीड लाइट फॉर देयर सर्वाइवल। अब एक तो लाइट से हमारे लिए फ़ूड तैयार हो रहा है, ठीक है। हमें फूड चाहिए जो वो लाइट की मदद से तैयार हो रहा है। सेकंड चीज़ क्या है? एक तो नंबर 1 तो आ गया हमारे पास फूड, और दूसरी चीज़ हमारे सर्वाइवल के लिए कि हमें वैसे भी लाइट चाहिए हमारे ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। तो हमें इस तरह से सनलाइट की 2 चीज़ों के लिए बहुत अहम ज़रूरत है। आगे हम पढ़ेंगे लाइट इंटेंसिटी अफेक्ट्स द नंबर ऑफ़ प्लांट्स इन अ हैबिटेट। अब बहुत ज़रूरी बात कि जितनी ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग ही प्लांट्स एक जगह पर रह सकेंगे। अगर लाइट कम हो जाएगी तो उसी हिसाब से हम कहेंगे कि प्लांट्स भी कम हो जाएंगे। अगर प्लांट्स कम हो जाएंगे तो उसी हिसाब से एनिमल्स भी कम हो जाएंगे। क्यों? अगर लाइट कम होगी तो उससे हम क्या नुकसान होगा? प्लांट्स कम हो जाएंगे। क्यों? प्लांट्स ज़िंदा नहीं रह सकेंगे लाइट के बगैर। प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स कम हो गए, लाइट कम होने की वजह से, उन प्लांट्स के कम होने की वजह से हम एनिमल्स को फूड नहीं मिलेगा। तो लाइट कम होने से प्लांट्स अफेक्ट होंगे और प्लांट्स के अफेक्ट होने से हम लिविंग एनिमल्स जो हैं, लिविंग थिंग्स हैं, हम अफेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास तरीका है। इस तरह से हम सनलाइट के ऊपर हमारा लिविंग हैबिटेट जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि अगर प्लांट डिक्रीज़ होगा प्लांट्स के अंदर तो उससे एनिमल्स के नंबर के अंदर भी डिक्रीज़
आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी रिलेटेड टू सनलाइट जो कि हमने पढ़ी है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के बारे में हमने स्टडी करना है। अब टेम्परेचर कैसे, टेम्परेचर भी उन्होंने लिखा है टेम्परेचर कैन ऑल्सो ब्रिंग चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ हैबिटेट। टेम्परेचर भी एक हैबिटेट की पॉपुलेशन के अंदर चेंज ला सकता है। एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइज और फॉल इन टेम्परेचर मे डिस्टर्ब द हैबिटेट। अब देखें, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए किसी जगह का, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, एनिमल्स के लिए जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए रहना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, नहीं रह सकेंगे, उनका हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह से अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा सर्दी में भी नहीं सर्वाइव कर सकेंगे। तो इसलिए टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा राइज़ और फॉल आ जाएगा, टेम्परेचर राइज़ या फॉल, राइज़ कह रहे हैं ज़्यादा होने को और फॉल कह रहे हैं कम होने को, टेम्परेचर में राइज़ या फॉल जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है हैबिटेट को। इसी तरह से आगे हम वो बता रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वार्म वाटर कंटेन्स लेस ऑक्सीजन। ठीक है, व्हाट हैपन्स टू द एक्वाटिक एनिमल्स इन द वाटर एज इट गेट्स हॉटर। अब देखें, वो कह रहे हैं कि जो गर्म पानी है उसके अंदर क्या होती है, लेस ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन कम होगी, उसके अंदर उस पानी के अंदर रहने वाली जो फिशेज़ हैं, जो भी आबी हयात है, उसके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, उन्हें लेस ऑक्सीजन मिलेगी, तो इसलिए उनका रहना मुश्किल हो जाएगा। तो यही वो बता रहे हैं कि अगर टेम्परेचर में भी ज़रा सा भी फ़र्क आएगा तो जो भी हैबिटेट है, जो रहने की जगह है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म की, उसके अंदर चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज़म वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब हम जो नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे दैट इज़ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ें वाटर। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। व्हेन देयर इज़ मोर वाटर मोर ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड देयर। अब जिस जगह पर ज़्यादा पानी होगा, जितना ज़्यादा पानी होगा, जो भी पानी में रहने वाली मखलूक़ात हैं वो वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा होंगी। ठीक है, मोर वाटर मोर ऑर्गेनिजम्स, ये बात बताइए उन्होंने। फिर इस तरह से वो आगे कह रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द हैबिटेट कैन ग्रेटली इन्फ्लुएंस इट्स ऑर्गेनिजम्स। वहाँ पर रहने वाले लोगों को ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। जो भी पानी, वहाँ पानी होगा, पानी ज़रूरी है हमारी ज़िंदगियों के लिए। ठीक है, तो अगर वाटर होगा अवेलेबल तो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकेंगे। अगर किसी जगह से, किसी हैबिटेट से वाटर ख़त्म हो जाए तो वहाँ पे रहने वाले लोग, वहाँ पे रहने वाले जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, ह्यूमंस हों चाहे एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, कुछ भी हो, वो वहाँ पे ज़िंदा नहीं रह सकेंगे, पानी की उन्हें ज़रूरत है। तो इस तरह से वाटर में चेंज आना, वाटर के अंदर, वाटर एक एबायोटिक फैक्टर है जिसके अंदर अगर चेंज आएगा तो वहाँ पे हैबिटेट डिस्टर्ब होगा। ओके, नेक्स्ट फैक्टर इज़ माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन है अगला फैक्टर। माइग्रेशन इज़ एन अदर फैक्टर दैट चेंजेस द साइज़ ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ अ हैबिटेट। अब माइग्रेशन किसे कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल होना। ठीक है, अगर कुछ लोग हैं वो एक जगह पर रह रहे हैं लेकिन वो वहाँ से मूव कर जाते हैं, कहीं और जाकर रहना शुरू हो जाते हैं, तो ये है माइग्रेशन। ठीक है, हिजरत जिसे हम कह रहे हैं। तो अब क्या होगा, माइग्रेशन जो है एक ऐसा फैक्टर है जो पॉपुलेशन के साइज़ को, जो भी किसी हैबिटेट में रह रहे हैं, उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, व्हेन अ फ्यू इंडिविजुअल्स कम टू एन एरिया, अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स एक एरिया में आते हैं, इट इंक्रीजेज़ द साइज़ ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर एक एरिया में लोग आ रहे हैं किसी और एरिया से, एक एरिया के अंदर लोग आ रहे हैं माइग्रेट करके, तो क्या होगा, उस जगह पर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ पे लोगों की तादाद इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से माइग्रेशन भी लोगों की पॉपुलेशन को, जब एक एरिया में रह रहे हैं, उन्हें क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। तो अब हम इस चीज़ को पढ़ेंगे मज़ीद। आगे हमने क्या बात की है, इन दैट एरिया, नेक्स्ट पेज पे हम मूव कर गए हैं। ऑर्गेनिजम्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ बेटर लिविंग प्लेस। अब एक जगह से दूसरी जगह ऑर्गेनिजम्स जा क्यों रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जो है वो ऑर्गेनिजम्स मूव कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो एक बेहतर लिविंग प्लेस पे रहना चाहते हैं, जहाँ पे ज़्यादा उन्हें सहूलियात मिलें, उस जगह पे रहना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो भी एनिमल्स हैं वो भी यही करते हैं कि अगर वो एक जगह पर रह रहे हैं और वो उन्हें कोई बेहतर जगह मिल जाती है जहाँ पे इससे ज़्यादा सहूलियात हैं, वो उस जगह पे चले जाएंगे। तो अब जिस जगह वो जाएंगे वहाँ पे
आबादी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ये वो बताना चाह रहे हैं। अच्छा जी, तो अभी ये तो हमने फैक्टर्स पढ़े। हमने पढ़ा था ऊपर पिछले पेज में कि कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं जो डिस्टर्ब कर रहे होते हैं हैबिटेट को। अब वो नेचुरल फैक्टर क्या है? नेचुरल फैक्टर्स यानी कि जो कुदरती आफात हैं, ठीक है, वो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में, कि वो कैसे अफेक्ट कर रहे होते हैं एक जगह पे रहने वाले लोगों को। अब वो नेचुरल फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब उनमें हम नंबर 1 पढ़े हैं ड्राउट। ड्राउट हम कहते हैं कहत साली को, ठीक है। ड्राउट हम किसे कहते हैं? कहत को। किसी जगह पे कहत पड़ गया है तो उसको हम क्या कह रहे हैं? ड्राउट। ड्राउट क्या है? किसी जगह पे कहत पड़ गया है। तो ड्राउट के बारे में हम पढ़े हैं कि ड्राउट कैसे अफेक्ट कर रहा है। ड्राउट हमने पढ़ा कि कहत होता है। ड्राउट इज़ अ पीरियड व्हेन देयर इज़ नो रेन, ठीक है, रेन नहीं हो रही फॉर अ लॉन्ग टाइम इन एन एरिया। एक जगह पर अगर ज़्यादा अरसे तक बारिश ना होगी तो क्या होगा? उस जगह पे क्रॉप्स वगैरह नहीं उगेंगी, वहाँ पे कहत आ जाएगा। द पॉन्ड्स और स्ट्रीम में ड्राई अप ड्यूरिंग अ ड्राउट। ड्राउट जो है वो कहत के दौरान क्या होगा? जो वहाँ पे पॉन्ड्स हैं या स्ट्रीम्स हैं जो भी, वो क्या हो जाएंगी? सूख जाएंगी, ठीक है। नदियाँ, नाले, उन सब में पानी सूख जाएगा। जब पानी नहीं होगा, एक तो पानी की कमी और उसके अलावा क्रॉप्स नहीं उगेंगी, तो दो तरीके से ड्राउट जो है वो अफेक्ट करेगा। मोस्ट पॉन्ड प्लांट्स डाई एंड एनिमल्स डाई और मूव टू द अदर पॉन्ड्स। अब जो उन नदी नालों में एनिमल्स रह रहे हैं या जो उनमें प्लांट्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे? वो भी मर जाएंगे, क्योंकि जब वो पानी खुश्क हो जाएगा तो वो ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। इस तरह से उन्होंने आखिरी चीज़ जो बताई है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगी ऐसे अफेक्टेड एरिया में, ठीक है। क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगी तो जिसकी वजह से नुकसान होगा। When area gets a lot of rain for long time। अब अगला जो हमारे पास मसला है वो है फ्लड का। ड्राउट में हमने पढ़ा कि क्या है? कहत है, पानी नहीं है, जिसकी वजह से फूड भी नहीं होगा। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं अगला नेचुरल डिज़ास्टर, वो है फ्लड। कि अगर एक जगह पर बहुत ज़्यादा रेन हो जाए ज़्यादा अरसे तक तो उससे क्या होगा? फ्लड आ जाएगा, सैलाब आ जाएगा। अब उस सैलाब से क्या होगा? प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो मर जाएंगे, ज़्यादा पानी के प्रेशर से मर जाएंगे, ठीक है, या पानी के अंदर बह जाएंगे। तो इस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पे भी ज़िंदा नहीं रह सकेंगे और वो क्या करेंगे? वो ड्राई जगह पे मूव कर जाएंगे फ्लड की वजह से, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे रहने वाली आबादी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये फैक्टर्स हैं जो किसी जगह पे रहने वाले लोगों को डिस्टर्ब करते हैं और उस हैबिटेट के अंदर से पॉपुलेशन को कम कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास नेचुरल फैक्टर है जो हम पढ़ेंगे, दैट इज़ लाइटनिंग, ठीक है। लाइटनिंग हम किसे कहते हैं? आसमानी बिजली को, ठीक है। लाइटनिंग हम कहते हैं आसमानी बिजली को। समटाइम्स लाइटनिंग स्ट्राइक अ ट्री इन अ फॉरेस्ट। अब क्या होगा? कॉजिंग फॉरेस्ट फायर्स। अब जो आसमानी बिजली है अगर वो दरख्तों पे गिरती है तो क्या हो जाता है? जंगलात वगैरह में आग लग जाती है, ठीक है। तो अब अगर जंगलात में आग लगेगी तो वहाँ पर जो भी रहने वाले एनिमल्स हैं उन्हें नुकसान होगा। एनिमल्स मर जाएंगे वहाँ पे, या वहाँ से भागेंगे, वहाँ से मूव करेंगे। तो वो जो फॉरेस्ट था, जो हैबिटेट था एनिमल्स के लिए, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वहाँ पर तादाद क्या हो जाएगी? एनिमल्स की कम हो जाएगी। तो इस तरह से लाइटनिंग भी अफेक्ट करती है। प्लांट्स एंड ट्रीज़ आर बर्न। एक तो फॉरेस्ट फायर लग जाएगी, इस वजह से एनिमल्स को नुकसान, और उसके अलावा ट्रीज़ जो हैं वो बर्न हो जाएंगे, ठीक है। ट्रीज़ को नुकसान पहुंचेगा, ट्रीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एनिमल्स डाई करेंगे, ठीक है, मर जाएंगे। अदर्स में मूव टू सेफ़र प्लेस। और बाकी एनिमल्स क्या है? सेफ़ जगह पे जाने की कोशिश करेंगे। इट टेक्स मैनी ईयर्स फॉर अ फॉरेस्ट टू ग्रो बैक। और जब एक दफ़ा इस तरह फॉरेस्ट जो है वो उसमें आग लग गई, वहाँ से एनिमल्स वगैरह मूव कर गए, प्लांट्स भी डेड हो गए हैं, तो क्या हो जाएगा? वो फॉरेस्ट जो है वो बिल्कुल वीरान हो जाएगा और उसको दोबारा से उसी तरह से हैबिटेट बनने में, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन आए उसमें बहुत टाइम लग जाएगा फॉरेस्ट पे दोबारा ग्रो करने में। तो ये नुकसानात होते हैं। अब इसी तरह से हम एक अगला फैक्टर पढ़ रहे हैं, वो क्या है? अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक से क्या होगा? अर्थक्वेक्स आर सडन शॉक्स
अर्थक्वेक क्या होता है? शॉक्स हैं, ज़मीन जो है वो उसमें ज़मीन की सरफेस पे शॉक्स हैं, ठीक है, जो आ रहे होते हैं। अर्थक्वेक, ज़लज़ला जिसे हम कहते हैं। अर्थक्वेक कैन चेंज द हैबिटेट वेरी क्विकली। अर्थक्वेक जो है वो हैबिटेट को बहुत क्विकली, बहुत ही तेज़ी के साथ जो है वो चेंज कर देती है, तबाह कर देती है। आगे उन्होंने ज़िक्र किया हुआ है पाकिस्तान का ही, उसके बारे में बताया हुआ है कि ऑन 8 अक्टूबर 2005 अ मैसिव अर्थक्वेक डैमेज्ड अ वाइड स्प्रेड एरिया अक्रॉस पाकिस्तान। ओवर 70,000 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। अब वो क्या बता रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान की भी एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि 2005 में जब पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था तो क्या हुआ था कि बहुत ही एक ज़्यादा एरिया जो था वो उससे नुकसान हुआ था। लोगों को वहाँ से नकल मकानी करनी पड़ी, लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए दूसरी जगहों पर, और इस तरह से 70,000 लोग जो हैं वो उनकी ज़िंदगियाँ चली गई अर्थक्वेक की वजह से। तो क्या हुआ इस तरह से वहाँ पे हैबिटेट जो है वो चेंज हो गया है, वहाँ से लोग मूव कर गए, वहाँ पे लोगों की डेथ्स हो गई, तो क्या हुआ वहाँ पे नुकसान हो गया, हैबिटेट जो है वो तबाह हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो है नेक्स्ट पेज की तरफ हम मूव कर रहे हैं कि हाउ पीपल चेंज हैबिटेट्स, ठीक है। अब लोग किस तरह से हैबिटेट्स को चेंज करते हैं। हमने पढ़ा था ना ऊपर कि ह्यूमंस भी इसमें रोल प्ले कर रहे होते हैं हैबिटेट को चेंज करने में। तो अब ह्यूमंस कैसे हैबिटेट को चेंज कर रहे हैं हम ये पढ़ेंगे। ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ ऑल्सो चेंज हैबिटेट। ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी चेंज कर रही हैं हैबिटेट को। व्हेन हैबिटेट्स चेंज सम ऑर्गेनिजम्स डाई और लीव द हैबिटेट। कुछ ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं और कुछ उस जगह को छोड़ देते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा है। फार्मिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन सर्वाइवल। अब क्या है फार्मिंग? फार्मिंग क्या है कि जो हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, ठीक है। फार्मिंग क्या है? खेती बाड़ी। ये इम्पॉर्टेंट है ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए। हम लोग क्या करते हैं कि हम जंगलात को क्लियर करते हैं, हटा देते हैं, जंगल तबाह करते हैं, और वहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी के फार्म्स जो हैं, जो हमने अपनी मर्ज़ी के खेत उगाने होते हैं वो उगा रहे होते हैं। तो पीपल क्लियर फॉरेस्ट टू गेट लैंड फॉर फार्मिंग, जगह के लिए, ठीक है, लैंड हासिल करने के लिए ये हम तबाह कर रहे होते हैं नेचुरल हैबिटेट एनिमल्स का। इसी तरह से पीपल ऑल्सो कट डाउन ट्रीज़ टू गेट वुड और पेपर। अब वुड और पेपर लेने के लिए, वुड और पेपर दोनों चीज़ें किससे मिल रही हैं हमें? ट्रीज़ से। तो हम ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि हमें हमारी ज़रूरत की चीज़ें मिल सकें। इन दिस वे दे डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट ऑफ सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो प्लांट और एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट इस तरह से ह्यूमंस डिस्ट्रॉय कर रहे थे। उसके अलावा एक बहुत जो अहम चीज़ है वो है पोल्यूशन, ठीक है। पोल्यूशन क्या है? आलूदगी, ठीक है। ये एक और मेजर एजेंट है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि डिस्ट्रॉय कर रही है हैबिटेट्स को। कैसे? पॉपुलेशन हार्म्स द लैंड, एयर और वाटर। 3 तरह की पोल्यूशन होती है, लैंड, एयर और वाटर। पोल्यूशन इज़ हार्मफुल टू पीपल, एनिमल एंड प्लांट्स। इट डिस्ट्रॉयज़ मैनी हैबिटेट्स। अब क्या है, जिस तरह से आगे उन्होंने हमें बताया हुआ लैंड पोल्यूशन के बारे में। लैंड पोल्यूशन अफेक्ट्स द लैंड, डिस्ट्रॉइंग लाइफ, द इन्वायरमेंट एंड इट्स हैबिटेट्स। अब क्या होता है लैंड पोल्यूशन? क्या है, जैसे आपको नीचे पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि गंद भला हम लोग क्या करते हैं, हम कूड़ा वगैरह फेंक देते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, ये लैंड की पोल्यूशन है कि ज़मीन को हम गंदा कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो तबाह हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से उससे नुकसान हो रहा है वहाँ पे रहने वाली जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको। इसी तरह से अगर हम वाटर पोल्यूशन करते हैं, पानी के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी फैक्ट्रियों का वेस्ट मटेरियल होता है, गंद बला, वो हम क्या करते हैं दरियाओं में वगैरह इन जगहों पे फेंक देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वहाँ पे रहने वाले जो आबी मखलूक है, जिस तरह फ़िश हैं, उनको क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है। तो ये एक बड़ा मेजर चीज़ है कि उन्हें भी इस तरीके से नुकसान होता है। अच्छा, उसके अलावा जो हम आखिर में चीज़ पढ़ेंगे दैट इज़ एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन कैसे अफेक्ट कर रहा है, एयर पोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। एयर पोल्यूशन कैसे है कि हम जो फैक्ट्रीज़ हैं उनसे जो मटेरियल निकल रहा है, ठीक है, धुआं वगैरह, वो
और उसके अलावा हम कह रहे होते हैं मोटर व्हीकल्स, जो हम गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो उन दोनों चीज़ों से क्या हो रहा है, हमारी जो हवा है वो आलूदा हो रही है, गंदी हो रही है। तो उससे भी क्या हो रहा है, सांस लेने की तकलीफ़ें हो रही हैं, हेल्थ जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, और हमारा इन्वायरमेंट जो है वो तबाह हो रहा है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। होप यू अंडरस्टैंड।